हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए ले आया हूँ। यूँ कह लीजिए कि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आजकल लोगों के लिए, क्योंकि पंगेसियस फार्मिंग से संबंधित है। और पंगेसियस फार्मिंग हमारे देश में बहुत ही चरम पे है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका फार्मिंग हो रहा है। दुनिया की चूँकि तीसरी सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली ये ब्रीड है। वियतनाम से इसका ओरिजिन था और आज पूरे भारत में बहुत ज़्यादा इसका फार्मिंग हो रहा है। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं कल्चर आपको नहीं बता रहा हूँ कि कल्चर पे तमाम वीडियो हैं और ग्रो आउट कल्चर और ब्रीडिंग पे सब तमाम वीडियो हैं। मैं आज उन पहलुओं पे चर्चा करूंगा जिसको करके आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि तमाम किसान इस अंधी दौड़ में भाग तो रहा है, मगर उसको प्रॉफिट का रेशियो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि इसके FCR ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, मेडिसिन पे खर्चे हैं, चारे पे खर्चा है, प्रोबायोटिक्स का खर्चा है, और सारे खर्चे लेबर वगैरह का अगर आप निकाल दें तो किसान मेरे ख्याल से 20 रुपया 10 रुपया ही पा रहा है। रूटीन कल्चर में अगर आप जाएं तो इसके भी लाले पड़ जा रहे हैं, यानी कि अक्टूबर सितंबर में अगर वो कल्चर कर रहा है तो कोई तो 10 रुपया निकालना उसको बहुत मुश्किल हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उस समय तमाम रूटीन किसान जो है अपना मछली निकालते हैं और मार्केट में इतना भर जाता है कि रेट उसका नहीं मिल पाता। तो आज उन्हीं 2-4 पॉइंट्स पे चर्चा है कि जिसको करके आप बहुत अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। पालन इसका बहुत अच्छा कर सकते हैं, पैसा भी अच्छा बचा सकते हैं। और वो कुछ पॉइंट हमने अपने अनुभव से 3-4 सालों में मैंने जमा किया हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट इस पे जो है जहाँ हम गलती करते हैं, पहला पॉइंट दोस्तों है कि सीड जो हम महंगा खरीदते हैं वो सीड हम महंगा ना खरीदें। हम 1000 लाइन 500 लाइन तक के बच्चे खरीद के उसको आप अपने यहाँ खली वगैरह खिला के, जू प्लेंटान वगैरह खिला के आप 500 लाइन से आप उसको थोड़ा कम करिए, फीड कम करके आप नर्सरी तैयार करिए, जिसमें कम से कम आपके पास जो बच्चा पड़ा हो वो 50 ग्राम का 100 ग्राम का ऑलरेडी आपके पास स्टॉक पड़ा हो। 100 लाइन के चक्कर में आप 6 रुपया 7 रुपया आप गंवा बैठते हैं, तो पहला नुकसान आपका होना यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ आप वो गलती ना करें। आप छोटे सीड स्टॉक करिए, उसका कल्चर करिए, धीरे धीरे करिए, उसको आप बड़ा करके जब आप 50 ग्राम का स्टॉक रखेंगे और 100 ग्राम तक का स्टॉक रखेंगे तो आपका कल्चर जो है आप ही मान के चलिए 6 से 7 महीने 5 महीने 4 महीने में भी हो सकता है। तो आप यहाँ बचत कर लेंगे। छोटे सीड स्टॉक करिए, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। वो स्टॉक करके आप उसको खिला पिला के आप उसको स्टैंडर्ड सीड बनाइए, ताकि आपको 3 से 4 महीने में आपको उसका मुनाफा मिल सके। पहला आपको प्रिकॉशन यहाँ लेना है। दूसरा पॉइंट जो मार्क करने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि हमें जैसे स्टॉक करना है अपने 1 बीघा में, 1 बीघा का मतलब आप समझिए कि 20,000 स्क्वायर फीट मान लीजिए पानी का जो एरिया है। अगर 20,000 स्क्वायर फीट में अगर हम अपना स्टॉक कर रहे हैं, मान के चलिए 10,000, तो अगर 10,000 का स्टॉक हमको रखना है दोस्तों, तो हम 10,000 का स्टॉक ना रख के हमको स्टॉक रखना है 12,000 का। 2,000 हमको प्लस लेके चलना है। 2,000 प्लस लेके चलना है। वो क्यों लेके चलना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मगर आपको जो फीड करानी है वो 10,000 पे ही फीड करानी है। जब आप 10,000 स्टॉक आपका लेवल है तालाब का और 12,000 का आप स्टॉक करेंगे, तो आप एक तो जो ओवरऑल जो मर्टेलिटी है उसको लेके आपकी रिकवरी हो जाएगी। ओवरऑल आपको 10,000 11,000 मिलेगा। और दूसरा, आप 12,000 आपके पास स्टॉक है और 10,000 का आप चारा दे रहे हैं, तो चारा आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है चारा बच जाता है और मछलियां नहीं खाती, वो चारा जो है जाके सड़ांध उत्पन्न करता है और बॉटम लाइन गंदगी पैदा करता है, जिससे हानिकारक गैसेस बनती हैं और इनका फीड जो है कम हो जाता है, FCR भी कम हो जाता है और बीमारियां भी आती हैं। तो वहाँ से आप बच जाएंगे। तो ये सारा फीड कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा आपको फ़ायदा वहाँ मिलेगा जब आप कल्चर करते हैं।
और ये तमाम किसान भाई इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो 10,000 अगर वो स्टॉक किए हैं तो 10,000 की रिकवरी नहीं होती, वो रिकवरी होती है कितने की? बहुत अच्छा कल्चर की है तो 8,000 की, और नहीं तो 7,000 6,500 kgs की रिकवरी होती है। यानी कि आपको करीब 1/3 ही मिल पाता है और बाकी आपका नुकसान चला जाता है। तो वो जो 2,000 प्लस आपने स्टॉक किया है वो आपको इस ओवरऑल केजी में आपको बैलेंस दे जाएगा। तो यहाँ से आपकी रिकवरी हो जाएगी, यानी कि आप 9,000 10,000 तक आप रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सी मछलियाँ हाफ केजी हो जाती हैं, कोई 700 ग्राम्स की हो जाती है। तो इसमें जब कैलकुलेशन में आप टोटल केजी में आप जब हार्वेस्ट करते हैं तो 10,000 केजी के बजाय आपको 7,000 6,000 तक मिलता है। तो जब 2,000 प्लस आप कर देंगे वहाँ पे और चारा 10,000 करेंगे तो यहाँ आपने पैसा बचा लिया, लेकिन वहाँ आपके केजी में कैलकुलेशन में आपको वहाँ उतना आपको देखने को मिल गया। तो आपको जो है इस तरीके से आपको दूसरा यहाँ सावधानी बरतना है और वो आपको ओवरऑल बायोमास पूरा मिलेगा लगभग। तीसरा, आप इसमें एक फेरबदल और कर सकते हैं। अगर आपका तालाब बड़ा है, मान लीजिए 1 बीघा यानी 20,000 स्क्वायर फीट या मोर, तो उसमें आप पंगेसियस का स्टॉक जो आप करते हैं उससे आप 1,000 कम करिए। यानी कि आप 10,000 स्क्वायर करते हैं तो 10,000 का लोड दीजिए या 9,000 कर दीजिए। उसमें आप कतला और रोहू का और मृगल का थोड़ा लोडिंग आप दे दीजिए। यानी 1 एकड़ है तो आप 1,500 तक का लोड दे दीजिए। आपको बिना फीड का ये आपको बैकअप दे जाएगा। जब आप रोहू कतला उसमें मिक्स कल्चर करेंगे पंगेसियस के साथ में, तो उनका जो फीकल मटेरियल होता है या अध पचा भोजन जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको ये मछलियाँ फीड के रूप में खा लेती हैं। और जो आपका तालाब में जो आपका एक्स्ट्रा ब्लूम वगैरह बनता है ग्रीन एल्गी वगैरह का, उसका भी वो कंज्यूम कर लेती हैं। तो आपका तालाब का बैलेंस भी अच्छा रहता है और वो आपको 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कम ये आपको पैसा दे जाती है। तो जो आपका लॉस मान लीजिए कि इससे होता है आपका क्या बोलते हैं पंगेसियस के फार्मिंग से कम मिलता है जो बायोमास, तो वहाँ से वो प्लस हो जाएगा। तो आप एक रिकवरी आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि 10,000 का आप स्टॉक दे रहे हैं तो आप करीब 1,500 आप रोहू कतला और मृगल का आप स्टॉक करिए, तो ये आपको बैलेंस और बैकअप भी देगा। इससे आपका जो नुकसान होगा उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो आप यहाँ भी पालन में अच्छा पैसा ले लेंगे और वहाँ से भी आप बैकअप ले लेंगे, क्योंकि उसको चारा आपको नहीं देना है और उसका रेट आपको हर जगह के मार्केट में आपको पता ही है कि रोहू कतला कहीं भी 150 160 से कम पे नहीं जाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे अब आखिरी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी वजह से ही सारा नुकसान अधिकतर होता है। पहला जो पॉइंट मैंने बताया है, एक तो वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल कल्चर में ओवरऑल जो हमारा पूंजी जाता है वो बहुत बड़ा पूंजी जाता है और हम जान नहीं पाते कि ये नुकसान मेरा कहाँ हो गया। ये जो पॉइंट है ये है फीड से संबंधित। हमने जैसे सीड स्टॉक किया और हमने उसको 1.5 या 2.2 mm का चारा हमने अपने सीड को फीड कराया। 32 प्रोटीन या 35 प्रोटीन तक का हमने फीड कराया। तो दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि जो 10-5 दिन उसको ये फीड करा के 10-5 बैग उसको खिला के और वो तुरंत बाउंस कर जाते हैं 3 mm पे। वो सोचते हैं कि हमारी जो मछली है अब वो 3 mm का चारा खाने के लायक हो गई है और हमको अब छोटे चारे, इतने महंगे चारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती किसान भाई करते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ बहुत इफेक्टेड होती है। उसके चारे पे तो आपने फोकस कर लिया कि वो 3 mm का चारा, 4 mm का चारा 100 ग्राम की मछली खा ले रही है, मगर आपने ये नहीं सोचा कि जो अभी उसको प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो कहाँ से पूरा करेंगे, जो अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, जो उसको विटामिन की ज़रूरत है, वो कहाँ से आप देंगे। आप सस्ते के चक्कर में, आप अपने बैग का पैसा बचाने के चक्कर में आपने तुरंत बाउंस कर लिया। आप 3 mm पे आ गए, सीधे आप 100 ग्राम की मछली, 75 ग्राम मछली हुई, उसका मुंह बड़ा है तो अब वो 4 mm का खा लेगी। तो सीधा सीधा हमको छोटा बैग से जो 1200-1300 रुपये का बैग है वो तुरंत 20 किलो का बैग लेते हैं। तो अब नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, अब 40 किलो का बैग हमको 1,000 रुपये मिल जा रहा है, तो तुरंत उस पर आप जो है आ जाते हैं। ये आपके नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। आपको मछली को कम से कम 200 ग्राम तक, 300 ग्राम तक आप उसको 30 प्रोटीन से नीचे मत दीजिए। आप देखिए आपका कल्चर का पीरियड कम हो जाएगा। और यही गलती बहुत लोग करते हैं।
आप 1.5 का चारा दीजिए पहले, फिर 2 पॉइंट का पे आइए, फिर 3 mm तक का चारा जो है आपको 5 में 30 प्रोटीन और 5 फैट में मिलता है। आप इससे कोई समझौता मत करिए। और मैंने जो अभी जो इस पे रिसर्च किया है दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि 4 mm का फीड बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि फिनिशर फीड जो होता है उसमें आप गलती कंपनी की नहीं पकड़ पाएंगे, और वो लोग उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जिनका रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। 4 mm का चारा आप फिनिशिंग आप दीजिए आधा किलो के बाद, जो मछली आपको जिस रफ्तार से बढ़ रही है आप अचानक उस पर ब्रेक लग जाएगा, आपको लगेगा कि 2 महीने 3 महीने चारा खिला रहे हैं, उतनी बड़ी मछली है। तो ये एक बहुत बड़ा काला बाजारी है, इससे आप बचिए। आप कोशिश करिए 3 mm का ही फीड दीजिए, 3 mm तक आप ओवरऑल कल्चर करिए, सीधा 1.5 mm 2 mm और फिर 3 mm पे चलिए। थोड़ा पैसा आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो कल्चर आपका 6-7 महीना भाग रहा है वो आपका 5 महीने पे आ जाएगा। आप पैसा बचा सकते हैं, ग्रोथ फास्ट होगी, बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें गलतियां कंपनी नहीं करती हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड का चारा होता है, इसमें गलती उनकी पकड़ ली जाती है। इसलिए आप लोग 3 mm का ही चारा फिनिशिंग में दीजिए। मैंने 400 ग्राम से ऊपर आप सीधा ये चारा ओवरऑल कल्चर करिए, आप देखिए आपको पहले से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, मैंने ये 2 साल से मैंने किया है। तो आप ये गलती मत करिए। 2 महीने तक 100 ग्राम 150 ग्राम तक उसको जो है 32% का प्रोटीन दीजिए, और इसके बाद फिर 3 mm भी दीजिए, तो आप उसको 34 का प्रोटीन दीजिए, 35 का प्रोटीन दीजिए, और यही ओवरऑल आप चलाइए। 4 mm पे मत जाइए। 4 mm फिनिशर फीड है, उसमें आप गलती नहीं पकड़ पाएंगे और आपकी मछली की ग्रोथ अफेक्टेड है। बहुत सारी कंपनियां उसमें गणित करती है। मैं एक किसान हूँ, मैं वो कल्चर करता हूँ, और मैंने देखा है, मैंने तमाम, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ज़्यादातर मैंने जो प्रयोग न किया हो, सीपी हो, ग्रोवेल हो, एबिस हो, दयाल हो, जो है एक नेक्सचर है, बहुत सारा कंपनी मैंने यूज़ किया है। और इस तरीके से दोस्तों आप सीड और फीड और स्टंटेड सीड और फीड 3 mm वगैरह का जो प्रोटीन वगैरह मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप इसका कल्चर बहुत अच्छे से ले सकते हैं, और आप अपने पैसे बचा सकते हैं, और पूरा बायोमास आप ले सकते हैं, जिससे आपका नुकसान कम हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप पंगेसियस कल्चर करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।